हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रजिया सुल्तान। ये गुलाम वंश की तीसरी महत्वपूर्ण शासिका रही हैं। दो शासकों के बारे में हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान कौन थी, इसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। रजिया सुल्तान थी इल्तुतमिश की पुत्री। फिरोज शाह है इसका भाई का नाम था, जो इससे पहले शासक बना था कुछ समय के लिए। किंतु 1236 से 1240 4 वर्ष तक का जो काल है इतिहास में, वो रजिया सुल्तान के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था उसमें एक इसामी के फुतुह सलातिन, ये एक ऐसा यंत्र था। इसमें सरकार जो इसकी गांव की जनता थी उसमें कहा गया था भी अच्छे कार्य के लिए तुम्हें रखा जाएगा। अगर तुमने कोई भी न्याय व्यवस्था या किसी कोई भी गलत काम किया तो जो आम जनता वो तुमको तुम्हारे शासन पद से हटा देगी। ये उसके लिए नाम रखा गया था इसामी के फुतुह सलातिन। उसके बाद यह इल्तुतमिश की पुत्री थी और रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की पहली महिला सुल्तान बनी थी। आखिरी भी सुल्तान यही थी और पहली महिला सुल्तान भी रजिया बेगम थी। इसके बाद आता है इसका प्रथम विद्रोह है। प्रथम विद्रोह क्या था, जो निजामुद्दीन मुल्क जुनेजी। ये निजामुद्दीन मुल्क जुनेजी कौन था? ये निजामुद्दीन मुल्क जुनेजी था जो इल्तुतमिश था उसका एक वजीर था। इसके साथ जो रजिया सुल्तान है उसका विद्रोह हुआ, किंतु रजिया सुल्तान ने इसको काफ़ी हार का सामना करने पर विवश कर दिया और यह अपनी जान बचाकर भाग गया। जो रजिया सुल्तान है उसने पर्दा प्रथा का विरोध किया, जो स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। जो रजिया सुल्तान थी, शासिका बनी थी, उसने एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी किया था, उसने पुरुषों का पहनावा खुद पहना, स्वयं पहना, हाथी की सवारी की। जो काम स्त्रियां नहीं कर सकती थी ऐसे काम रजिया बेगम ने किए। उसके बाद आता है रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर का अभियान क्या था? रणथंभौर के अभियान में जो रजिया का शासनकाल चल रहा था, जो रणथंभौर का किला था उसको नष्ट कर दिया। किसने नष्ट किया? कुतुबुद्दीन हसन सेनापति ने। उसके बाद क्या हुआ? रजिया सुल्तान के शासनकाल में एक व्यक्ति था नूरुद्दीन। नूरुद्दीन एक व्यक्ति था। उसने उसने दो व्यक्तियों को, किरमात और अहमदिया संप्रदाय के लोग थे, इनको भड़का दिया विद्रोह करने के लिए। रजिया सुल्तान का जो शासनकाल रहा है उसको विद्रोह के काल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता रजिया सुल्तान ने क्या किया? रजिया सुल्तान ने एबिसिनियाई याकूत था एक व्यक्ति, उसको अमीर ए आखुर की उपाधि से नियुक्त कर दिया, एक पद बना दिया अमीर ए आखुद, और उस पद पर नियुक्त कर दिया। जो वहाँ की जनता थी, आम जनता थी, सभी लोग सोचने लगे भी रजिया सुल्तान के तो अमीर अबिसिनिया याकूत के साथ जो घनिष्ठ संबंध है, इसके साथ वो घनिष्ठ संबंध सोचते थे। रजिया सुल्तान ने क्या किया? इसके बाद इसको नियुक्त करने के बाद बठिंडा का जो गवर्नर था अल्तुनिया, उसके साथ रजिया सुल्तान का विद्रोह हो गया। बठिंडा के गवर्नर के साथ रजिया सुल्तान का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में क्या हुआ? जो अल्तुनिया था बठिंडा का गवर्नर, इसने क्या किया? रजिया को पराजित कर दिया युद्ध में और बंदी बना लिया। रजिया ने फिर अपनी कूटनीति से काम लिया। रजिया ने अपनी कूटनीति से काम लिया इससे पर छूटने के लिए, इसको बंदी बना लिया गया था। रजिया ने कूटनीति से काम लिया और अल्तुनिया से विवाह कर लिया। अल्तुनिया नामक शासक जो बठिंडा का गवर्नर था उसे विवाह कर लिया। उसके बाद जो रजिया बेगम रही हैं, जो रजिया सुल्तान रही हैं, उसका चालीसा संगठन जो कि इसके पिता ने बनाया था, इससे बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन था इसका। क्या चालीसा संगठन की इसने कोई बात नहीं मानी तो इसके बाद इसका पतन होना शुरू हो गया। क्या बात हुई? रजिया सुल्तान और उसका जो पति था अल्तुनिया बठिंडा का गवर्नर, इन्होंने दिल्ली प्रदेश को पूरे जीतने की होड़ लगाई, किंतु ये सफल हो गए। असफल रहे किंतु सफल नहीं हुए, असफल हो गए। इस प्रकार कहा जाता है भी जो कैथल में युद्ध हुआ 1240 में युद्ध हुआ। बहराम शाह है जो अल्तुनिया शासक थे बठिंडा के, उनके और रजिया सुल्तान के मध्य, जो बहराम शाह के रेजिडेंट थे कुछ, उनसे पराजित होकर जो है ये अल्तुनिया भी और जो रजिया बेगम है वो भी दोनों मारे गए। उसके बाद जो गुलाम वंश का शासक आता है बलबन, जो कि महत्वपूर्ण शासक रहा है। बलबन का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? इसका कार्यकाल 1265 से 1286 ईस्वी तक रहा है। ये भी चालीसा का सरदार था।
सुल्तान के पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए इसने बहुत से कार्य किए। बलबन का इतिहास में बहुत योगदान रहा है। बलबन का पूरा नाम क्या था? बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। इल्तुतमिश ने क्या किया था? जो इल्तुतमिश था उसने ग्वालियर की विजय के बाद बलबन को खरीदा था। ये दास वंश है या गुलाम वंश है, इसमें दासों को खरीदा जाता था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर की विजय के बाद बलबन को खरीदा। बलबन ने क्या किया? बलबन को जो खासदार बना दिया। खासदार बना दिया। जो बलबन है वो शिवम को क्या कहता था? वो शिवम को भगवान का प्रतिनिधि समझता था। बलबन ने एक नीति चलाई थी अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए। वो नीति क्या थी? वो नीति थी रक्त और लोहे की नीति अपनाई बलबन ने बहुत सारे जो शासक हुए हैं उनको, कुछ सुल्तान हुए उनको उपाधि दी थी। जो नसीरुद्दीन महमूद था उसने बलबन को क्या कहा था? अलगू खां की उपाधि से सम्मानित किया था। बलबन ने क्या किया? अलगू खां की उपाधि मिल गई इसको, नसीरुद्दीन ने इसको अलगू खां की उपाधि दी। उसके बाद बलबन ने जो मेवाती लोग थे उनका दमन किया, अफगानियों का विद्रोह को दबाया, सड़कों का निर्माण किया। बलबन ने अपने प्रशासन में अनेकों कार्य किए। फिर आता है बलबन के प्रशासनिक कार्य। जो बलबन ने अपने प्रशासन में कार्य किए वो क्या क्या थे? बलबन के प्रशासन में जो कार्य थे वो सबसे पहले सिजदा की शुरुआत की। इसने घुटनों के बल बैठकर नमस्कार करना, सिजदा की शुरुआत की। फिर इसने पायबोस, क्या था ये? सुल्तान के पैरों को चूमना। पायबोस की शुरुआत भी जो है बलबन ने की थी। बलबन ने एक शुरुआत और की थी, ईरानी जो है उसमें ईरानी त्यौहार था जो नौरोज, उस त्यौहार की शुरुआत की। बड़े धूमधाम से ये नौरोज का त्यौहार मनाया जाता था। 1280 में जो है बलबन, उसने बंगाल की यात्रा की शिवम। फिर आती है बलबन की न्याय व्यवस्था। बलबन का न्याय किस प्रकार का था? बलबन का न्याय बहुत सुदृढ़ सुव्यवस्थित था। जो कोई व्यक्ति गलत कार्य करता था उसको मृत्यु दंड भी दे दिया जाता था। जो सुनाम समाना बठिंडा के गवर्नर थे, इसके चचेरे भाई शेर खां, उसको बलबन ने 1285 ईस्वी में विष देकर मार दिया था। बलबन ने एक काम किया, जो वृद्ध या दुर्लभ व्यक्ति थे उनको पेंशन की व्यवस्था भी की, और जो गुप्तचर व्यवस्था थी उसमें उसको मजबूत बनाया, वृद्ध की नियुक्ति की। उसके बाद क्या हुआ? मंगोल आक्रमण हुए 1285 ईस्वी में। मंगोलों के आक्रमण से तमर तिमूर खां के नेतृत्व में, तमर और तिमूर खां दो व्यक्ति थे, इनके नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुए। मंगोल आक्रमण में जो मोहम्मद था वो मंगोल आक्रमण में मारा गया। ये मोहम्मद कौन था? ये मोहम्मद बलबन का पुत्र था। ये मारा गया तो इसको क्या उपाधि मिली? ये इस आक्रमण के दौरान मारा गया, इसको खाने शहीद की उपाधि प्राप्त हुई। जो मोहम्मद था, मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात जो है बलबन को काफ़ी आघात हुआ। कुछ वर्षों के बाद जो है बलबन की भी मृत्यु हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, जिसके बाद गुलाम वंश की समाप्ति यानी गुलाम वंश का अंत हो जाता है, केकुबाद। केकुबाद का कार्यकाल 1287 से 1290 तक रहा है। केकुबाद कौन था? केकुबाद था बलबन का पुत्र। फिर यह शासक बना बलबन की मृत्यु के बाद। विलासिया योग्य कर्मठी असहायक शाही सुल्तान बना था। गुलाम वंश का यह अंतिम शासक था। इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या की और खिलजी वंश की स्थापना की। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इस प्रकार गुलाम वंश का अंत हो गया। थैंक यू।